दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग हिमांश ब्लॉग में आपका बहुत सारा स्वागत। सुबह हो चुकी है गाइस और ये है हमारा तोतकी। ये है हमारा घुमा कर लगाए थे तो ये लोग अच्छा दोस्तों, मेहरबानों कदरदानों। यहाँ पर हम बना रहे हैं राजमा उबलने के लिए रख दिए और यहाँ हमने प्याज और ये मिर्ची और लहसुन का मसाला है। ये हमारे टमाटर है आ रहे हैं। तो दोस्तों आज मुसाई जी लंच में लेके जाएंगे राजमा चावल। ये हमारी और यहाँ चल रही है सुबह की गर्मा गर्म चाय। आ जाओ आप लोग भी हमारे साथ, चाह पी लो गाइस। चाह पीड़ी चपड़ी दोस्तों, चपड़ी। वहाँ देखो हमारे झुनझुन लाल गुसाई जी। ओए तुतुकी इधर आ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। ये देखो दुका गुसाई जी, कल क्या है याद है तुम्हें? क्या है? किसी का? कौन है वो किसी का? किसका? मेरा नाम किसका है? किसका है? किसका बर्थडे है? तुम्हारी 5 नंबर वाली गर्लफ्रेंड का होगा। 8 नंबर वाली कैसी दिखती है जरा, कैन यू एक्सप्लेन? बोलो। कैसी दिखती है? रफ? इतनी मोटी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ हेमा और ये है पागलपति मेरा। बर्थडे का मेरे को यहाँ पे प्यार कर दो दुब्बू। मुझे पाल करोगी तुम मुझे पाल क्या गिफ्ट दोगी? तुम दोनों मुझे क्या गिफ्ट दोगे? क्या देगी? डुगू की तरफ से गिफ्ट तुम लाओगे। डुगू बोल दे मेरी मम्मा के लिए गिफ्ट ले आना, मेरी मम्मा का हैप्पी बर्थडे है। बोले डुगू। वाह क्या चाय है दोस्तों। यहाँ पर हम बना रहे हैं राजमा। तो ये गया जीरा लहसुन मिर्ची और इसको अच्छे से भून लेंगे दोस्तों। अब इसमें ऐड करेंगे हम अनियन ऐड होने के बाद उसको भी अच्छे से भूनना है। जब अनियन गलने लग जाएगा तो इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची और नमक हमने राजमा में उबलते टाइम डाल दिया था। अब डाल देंगे टमाटर, उसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें हमने राजमा मसाला भी ऐड करा है दोस्तों, जो कि आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी राजमा टेस्टी बनेगा, ऑप्शनल है। और राजमा पलट दिए हैं इसमें। अब ये राजमा बन के हो जाएंगे रेडी थोड़ी देर में। अब इसको हम अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारे राजमा उबल रहे हैं दोस्तों। राजमा को जितने अच्छे से उबालोगे उतने गाढ़े बनेंगे। और ये देखिए दोस्तों राजमा हो गए तैयार। धनिया से कर लीजिएगा गार्निश। चलिए बर्थडे आगे राजमा भी बना लिए नाश्ते की तैयारी। यहाँ का तो एक ही रूल है, कुछ भी हो जाए ना हो लाइट जरूर जाएगी। जब लाइट की जरूरत ज्यादा होती है तब ज्यादा जाती है लाइट। तो दोस्तों ये बनाया मैंने नाश्ते में, अभी बना के दिखाऊंगी आपको भी। आ जाओ नाश्ता कर लो। मैंने घोल बनाया, इसमें धनिया प्याज और चिली फ्लेक्स डाला और नमक, बस। यहाँ पर ऐसे नाश्ता बन रहा है हमारा। और राजमा हमारे बन चुके हैं दोस्तों। ये देखो राजमा राजमा हमारे राइस। देखो किचन हो गई पूरी साफ, ब्रेकफास्ट रखा है। गुसाई जी आज पूजा नहीं करके गए तो नहा के पूजा करूंगी, फिर झाड़ू पोछा करूंगी, फिर दोबारा नहाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होता है। चलिए दोस्तों फटाफट नहा लेते हैं, फिर पूजा करते हैं। नहीं पहले झाड़ू पूजा करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं, ठीक है? दोस्तों पूजा हो चुकी है घर में। ये देखो कितना सुकून लगता है ना, पॉजिटिविटी लोबान है ये। इसको जलाते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू रहती है घर में। ये जल गए मेरे। तो दोस्तों अब खाएंगे हम खाना। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं कर रखा। मैं पूजा करती हूँ तो मैं खाना नहीं खाती हूँ दोस्तों। पहले कैसी लग रही हूँ मैं?
इसलिए मस्त धूप आती, पता है यहाँ अंदर लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट बंद कर देना। यहाँ पे मेरा नाश्ता बन गया है, आ जाइए आप भी खाने के लिए। मच्छू ले लो दोस्तों। ये किसका है? जा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आ गई है आपकी हेमा फिर से आप लोगों से बात करने के लिए। तो दोस्तों, मैं पता है क्या बात करने आई हूँ आप लोगों के साथ। चलो जम करो, ऊपर आ जाओ। मैं आप लोगों के साथ ये बात करने आई हूँ कि जिंदगी में ना बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, अच्छी बुरी सब तरीके की। और ये भी होता है कि बहुत अच्छा समय भी आता है, बहुत बुरा समय भी आता है। बुरा समय तो खैर नहीं चल रहा, पर जो जैसा भी चल रहा है भगवान की दया से सब सही चल रहा है। पर इस बार मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाने का फैसला किया है। शादी करना ही बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरी लाइफ का, क्योंकि उस इंसान ने मुझे हर जगह संभाला है। और मतलब जहां मुझे अगर कोई और इंसान होता ना, कोई और किसी का हस्बैंड होता, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में वो घर से बाहर निकाल देता एक ही बार में। अब मुझे गुसाई जी ने कभी ऐसा किया नहीं, मतलब मेरी गलतियों को हमेशा माफ किया है। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी जो मैंने नहीं भी करी, उनके पीछे भी उन्हें मेरे वजह से भुगतना पड़ा, वो भी उन्होंने माफ करा है। क्योंकि और हमेशा शांत होकर समझाया है। ऐसा नहीं है लड़ाई झगड़ा हमारा नहीं होता, हमारा भी होता है, बट मैं उनको छोड़ने का कभी सोच नहीं सकती, ना वो मुझे छोड़ सकता है। हमारा प्यार ऐसा है ना, हम लड़ लेंगे मर लेंगे, पर हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। तो मैंने ये फैसला इसलिए लिया है ना, अभी हम लोग बहुत फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक चल रहे हैं। देखो, मैं तो आप लोगों के सामने खुली किताब हूँ। फाइनेंशियली वीक चल रहे का मतलब है कि बाइक नहीं है तो आने जाने में बहुत खर्चा होता है गुसाई जी का, और मैं उनपे ना कोई बर्डन नहीं डालना चाहती। वैसे भी मेरा बर्थडे मंथ के एंड में आता है, तो मंथ एंड में तो सभी की जेब खाली होती है, पर फिर भी वो बहुत एफर्ट करते हैं मेरे लिए। पर इस बार मैंने ये फैसला, मैंने बहुत लोगों को सरप्राइजेस दिए, बहुत लोगों के बर्थडे बनाए हैं, बहुत चीजें करी है लोगों के लिए। मतलब अपने आप को प्रूफ करने के लिए ना, मैंने मतलब अपनी दोस्ती, ईमानदारी, अपने आप को मैंने साबित करने के लिए मर्द एड़ी चोटी का जोर लगाया है लोगों के लिए। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको, पर फिर भी मैं क्या बोले, छोड़ो उस बातों को। तो खैर एड़ी चोटी का जोर लगाया है मैंने, और तो ये मेरी किस्मत है। मतलब मेरे साथ होता है, मुझे पता होता है, इसलिए पता नहीं मेरा भगवान है क्या है कि मैं बहुत कुछ कर देती हूँ लोगों के लिए, और जब मेरी बारी आती है तो लोग पीछे हो जाते हैं। साई जी उनमें से नहीं है। साई जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मतलब 5 साल हमारी शादी को हुए हैं, तो मेरे ऐसे बवंडर को संभालना साई जी के बस में था, और कोई संभाल भी नहीं सकता था। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टॉम बॉय टाइप हूँ। मतलब मैं लड़की कम लड़का ज्यादा हूँ, भिड़ जाती हूँ मैं, मारने मारने उतारू जाती हूँ। अगर कोई मुझसे भिड़ जाए तो भाई, लड़का या लड़की कोई भी हो, मुझे जो बात गलत है वो मेरे लिए गलत है, चाहे कोई भी हो, मेरे फादर, मेरी मदर, कोई भी, अगर वो गलत है मेरी नजर में तो फिर वो गलत ही है। मेरा ऐसा नहीं चला। तो वो जैसे भूचाल को गुसाई जी ने संभाला है, वही मेरे लिए बहुत बड़े बर्थडे गिफ्ट है। उनको मैं किसी तरीके से तंग नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे पता है अभी हम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है, उनकी बहुत सी चीजें होंगी, वो सोचते भी है कि मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे, पर मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी फोर्सफुली कोई भी चीज करे और मतलब उनको सफर करना पड़े मेरी वजह से। तो मैंने यही सोचा है दोस्तों। पता क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता यही होता है। अगर आपका पति के अच्छे दिन चल रहे हैं तो ये नहीं है कि आप उसके साथ मजे से रह रहे हो, ठीक है। जैसे उसके बुरे दिन आए तो आप उसको सुनाने लग गए। ये जिंदगी का फेज है दोस्तों। जैसे हमने इससे शादी करी है ना, तो 7 वचन में जब पंडित जी कहते हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी निभाना है, तो वो वचन हमें सच में अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना बेडरूम के अंदर ही सीमित रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हमारा भी होता है, हाथ भी उठाया है बहुत बार हम लोगों ने एक दूसरे पे, मैंने भी उठाया, उन्होंने भी उठाया है। और मैं कोई ज्ञान की देवी बन के नहीं आई हूँ यहाँ पर, बस मैं बता रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा हमारा भी होता है, बट हम दोनों एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये हो ही नहीं सकता कभी, मुझे जहां तक लगता है। और टचवुड नजर ना लगे। मन खट्टा हो गया मेरा बहुत ज्यादा। मतलब मैंने इतना भी किया ना लोगों के लिए कि मैं बोल नहीं सकती। तो मेरा इस बार बर्थडे मनाने का बिल्कुल मन नहीं है। और जो भी अगर गुसाई जी कुछ करेंगे तो आपको व्लॉग में दिख ही जाएगा, जो हमारा कल व्लॉग शूट होगा। बट मेरा बर्थडे मनाने का मन नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, बस मेरे को ना इमोशनली मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। लोगों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जो नहीं हो वो भी बनाया गया मुझे।
तो इस वजह से मेरा मन नहीं है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं, और कुछ भी करने का मन नहीं है, मतलब कहीं बाहर जाने का या कुछ करने का। इसलिए नहीं है क्योंकि यार पता है क्या है, जब एक इंसान किसी के लिए बहुत कुछ करता है ना, और उसे बिना कुछ करे ही, बिना कुछ मतलब उसकी कोई गलती के बिना ही लोग उसे गलत ठहरा के और बस क्या कहते हैं, फतवा, उसके नाम का फतवा जारी कर देते हैं, तो उससे ना बहुत ज्यादा हर्ट हो गई हूँ अब मैं, और बिल्कुल मेरा मन नहीं करता। पापा ने भी मुझे गिफ्ट भेजा है, मेरे लिए पैसे भेजे हैं कि बेटा बाहर चले जाना, कहीं कुछ खा के आ जाना, ये है सो है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ना हमेशा ये लगता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं किस फेज से गुजर रही हूँ, सिर्फ वो जानते हैं, क्योंकि वो मेरे माता पिता हैं। और रोना भी आ रहा है, मेरे पेरेंट्स है तो उन्हें पता है कि मैं किस फेज से गुजरी हूँ, और मैंने ना इतनी सी उम्र में बहुत सारा झटके झेले, और इसलिए मुझे अब ना डर लगता है, और मनाना ही नहीं चाहती मैं इस बार अपना बर्थडे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अब कि मैं अपना बर्थडे मनाऊं या कुछ सेलिब्रेट करूं। तो मैं बताया, जब मेरा बर्थडे होता था ना, जब मैं शादी नहीं हुई थी, मतलब शादी के बाद भी बहुत एक्साइटमेंट, इतनी एक्साइटमेंट, मेरा भाई तो मेरा मजाक उड़ाता था, ऐसे कुछ होते थे प्रधानमंत्री का बर्थडे है तो केक लाना, घर में भी मैं ही सबका केक लेके आती थी, केक लेके आना, बर्थडे मनाना। खैर हर लड़की करती होगी अपने घर में, ये तो लड़कियों को ही ज्यादा शौक होता है सब चीजें करने का। पर इस बार मेरा मन नहीं है बर्थडे मनाने का, और मैं कुछ आई को तंग नहीं करना चाहती, बस यही मेरा सबसे बड़ा रीजन है। और बर्थडे इसलिए मैं मनाना चाहती क्योंकि मुझे ना अब मन नहीं है कुछ भी चीज सेलिब्रेट करूं या कुछ भी करूं, बस सारी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है। आपको अगर एक बात बताऊं, कभी कभी ना मुझे मतलब ऐसा हो गया मुझे कि मैं अगर कहीं अकेली भी खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है, और वो चीज ना कोई समझ नहीं सकता कि मतलब लोगों को लगता है कि बहुत इजी था उन लोगों के लिए मेरे साथ ऐसा करना, बट जो उन्होंने मेरे साथ किया है उसकी वजह से मैंने बहुत भुगता है भाई। अभी भी अभी भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, पर अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वर्ड नहीं है यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती अपनी भावनाओं को ना, क्योंकि खुल के बोलूंगी तो लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती। बस मेरा बर्थडे बनाने का मन नहीं है, और कभी लाइफ में सही हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, तो आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप भी देखिएगा मेरी लाइफ में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और आपको सच बताऊं, मैं ना इतने अच्छे से डांस करके रील बना लेती थी ना, पर अब मैं डांस करती हूँ ना, मेरे हाथ पैर ही नहीं चलते, पता है, मतलब इतनी मुझे हेजिटेशन, घबराहट होने लगी है। तो वो ये भी क्यों हो रही है, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, वो बोलूंगी ना तो लोगों के पैरों तले जमीन सड़ जाएगी, इसलिए चुप ही रहना बेहतर है। बस ये दोस्तों, मैं बर्थडे अपना सेलिब्रेट नहीं करना चाहती हूँ, क्यों नहीं करना चाहती हूँ, मेरा मन नहीं है। और बहुत लोगों के बर्थडे बनाए हैं, बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, और अपने लिए कभी कुछ किसी से अपेक्षा अपेक्षा रखी नहीं, और ना कभी रखना चाहती हूँ। लोगों ने तो मेरी चीजों को पैसों से तोला है, पर ना मुझे किसी के पैसे चाहिए थे, ना ही मुझे किसी का साथ चाहिए था। मेरा तो सीधा सा मतलब मेरा सीधा सा मतलब ये रहता है कि मैं जो मेरा अपना है उसको मैं किस हद तक अच्छा फील करा दूं, मेरा ये रहता है बस। मुझसे किसी की ये बात नहीं बर्दाश्त की जाती कि मतलब कोई अपना दुख बताता है ना, तो मुझे ऐसा हो जाता है कि यार इसके साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, पर अगर वो इंसान मेरी उन चीजों का मजाक उड़ाएगा तो फिर टिट फॉर टैट मैं देती हूँ भाई, ये मेरा, मैं जितनी अच्छी हूँ मैं उतनी बुरी भी हूँ, क्योंकि मैं मुंह फट हूँ, और मेरा मुंह फटपना किसी को पसंद आए ना आए, पर मैं ऐसी हूँ भाई। जो आपको, जैसे आप हो वैसे आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो आप हमेशा तो किसी की चापलूसी नहीं कर सकते ना, तो यही चीज है। गुसाई जी के बारे में क्या करूं, मतलब उनके जैसे पति मिलना बहुत बड़ी बात है, और वो मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि जिसको मैं कभी खोना नहीं चाहती। और गुसाई जी नहीं है तो मैं भी नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है मैं उनके लिए सब कुछ कर दूं, पर उसके बदले में मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए होता। और क्या कहते हैं, मैंने अपनी बहुत सी बातें लोगों के साथ शेयर भी करी, अपने पति को लेकर, हर चीज को लेकर। लोग मेरे बारे में बातें भी बनाते होंगे, पर बनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा रिश्ता हमें, हमसे ज्यादा ना कोई समझ सकता है ना कोई समझेगा, ठीक है। और बातें बोलने के लिए बहुत सारी हैं, पर बोलना नहीं चाहती, बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि बर्थडे मनाने का मन नहीं है मेरा, ना दिल है, क्योंकि मेरी वजह से कुछ चीज एक्स्ट्रा कहीं से कुछ भी करके करे और उनको परेशानी हो, मेरी वजह से सफर करे, कोई बात नहीं। हर दिन जन्मदिन होता है जब आपका साथी आपके साथ हो, हर दिन दिवाली, हर दिन होली होती है जब आपका पति आपके साथ हो, आपके परिवार में खुशहाली हो।
तो आपका जन्मदिन हर दिन मनाया जाता है। और अभी तो कितने जन्मदिन आएंगे हमारे, तब वो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। कितने ही अच्छे से किए भी है, कोई बात नहीं, इस साल नहीं मनेगा, नहीं मना पाएंगे तो क्या हुआ, किसी और साल मना लेंगे। और त्योहार और जन्मदिन मनाने के लिए तारीख की जरूरत नहीं होती, जब चाहो तब त्योहार होता है। और मेरे घर में तो हमेशा ही त्योहार बनता है, आप लोगों ने देखा ही है। अच्छा ही पकाती हूँ, अच्छा ही खाती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है, मैं अपने गुसाई जी की थाली में जो भी परोसूं ना, वो उनको बस चैन से उस चीज को एंजॉय करके खा पाए वो, क्योंकि उनसे ऊपर मेरे ना कोई है ना कोई होगा। मम्मी पापा मेरे हर चीज फैसिलिटी मुझे देते हैं, यहाँ रहकर भी मुझे वो हर चीज का सोचते हैं कि मम्मी ये भी दे दे, हम वो भी दे दे। तो बेटी का पूरा तो कभी कोई माँ बाप कर नहीं पाया ना। बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं कर पाते। मेरे पापा तो एक छोटे से ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, और उनका कोई सहारा भी नहीं है। भाई था होता तो अभी तो मेरे वारे न्यारे होते, मेरा भाई रहता तो क्या क्या होता। लोग ये भी नहीं सोचते कि इतनी दुखी है ये, इसको इतना परेशान किया हमने। तो मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसे भरनी होगी जरूर। और जन्मदिन मनाने का मन नहीं है दोस्तों, और बस यही बोलने के लिए मैंने अभी ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। और गुसाई जी भी आए नहीं है, अभी आ जाएंगे वो, उसके बाद हम लोग चाय वाय आ गई। देखो 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 हमारी गिलो आ गई क्या। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अगेन आज फिर ऑफिस से मैं लेट, और अभी चल रही है लेट टी। हमारी लेट टी चल रही है अभी। बनाने जा रहे हैं आज। तो दोस्तों यहाँ बनाते हैं मैक एंड चीज। तो यहाँ पर मैंने गैस जला ली है। गैस में पहले डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। इमामी रिफाइंड ऑयल यूज करती हूँ मैं, अच्छा होता है वो, पर आप भी यूज कर सकते हैं। और जब भी आप बटर डालें तो उससे पहले ऑयल डालें, उसमें ही बटर डालें, आपका बटर जलेगा नहीं। इसमें कर दिए हैं मैंने गार्लिक ऐड, और डाल दिया है अनियन भी ऐड कर रही हूँ साथ के साथ। और इन्हें हमें 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है। पकने के बाद इसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर सकते हैं, या वैसे भी चॉप होते टमाटर डाल सकते हैं दोस्तों। अब जाएगा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, और इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। और उसके बाद मिलाने के बाद मैंने डाली कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आप काली मिर्च भी यूज कर सकते हैं, और नमक डाला है दोस्तों। और मैंने काली मिर्च इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि ऑरिगेनो में बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला हो जाता। तो यहाँ पर हम इसमें बिना बॉईल करे हुए मैक्रोनी ऐड कर देंगे दोस्तों। तो जब मैक्रोनी को अच्छे से पका लेंगे तो इसमें हम डालेंगे दूध और थोड़ा सा पानी, और 99% मतलब 90% में मैक्रोनी पक जाएगी, उसके लिए हम ढक्कन लगा के रख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारी मैक्रोनी पक चुकी है, इतना टेस्टी खाना ही मैं क्या ही बताऊँ। देख लेना, मैंने ऊपर से इसमें चिली सॉस डाला है और टोमेटो केचप डाला है, और आप अगर नहीं डालना चाहते तो ऑप्शनल है, कोई बात नहीं। उसमें मैंने डाला है क्रीम, क्रीम जरूर डालिएगा गाइस। क्रीम डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मैं क्रीम यूज कर रही हूँ अमूल का। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स यहाँ पे मुझे बुगाना बहुत परेशान कर रही थी, पता है, कभी कुछ मांग रही थी कभी कुछ मांग रही थी, इसका वही रहता है। क्रीम डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको अच्छे से ढक लगा के थोड़ी देर पका दिया, और फिर धनिया से गार्निश किया, ऊपर से डाला चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो थोड़ा सा, और इसमें ऐड करेंगे चीज। और ये इतना टेस्टी बना था ना, बहुत मजा आया था इसे खाने में, बिल्कुल जूसी हो रहा था। मतलब व्हाइट सॉस पास्ता की तो ऐसी कैसी हो रही है कभी लगा लो, व्हाइट सॉस पास्ता को ये बिल्कुल फेल कर रहा था। और 1 पॉट मील है, आपको भी जब कुछ ना कर रहा हो मन बनाने के तो आप ये बना सकते हैं। तो इसमें मैंने जो मैक्रोनी है वो मेरी उसकी है, सूजी की। पकाएंगे तो यहाँ पे हमारा मैक एंड चीज बनके हो गया है रेडी। तो उसकी शक्ल ये देखिए गाइस, ये हो चुका है हमारा रेडी। साईं जी को गर्मा गर्म सर्व, दोस्तों तैयार है मैक एंड चीज। कौन बताएगा पहले? अच्छा हो रहा है ना। ये दोस्तों आज है 26 नवंबर और कल है 27। तो कर देना जिसे जिसे मेरा बर्थडे विश करना है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मेरा मन नहीं है बर्थडे बनाने का। और यानी नींद बहुत अच्छा हो रहा था, चीजी लजान मैक क्या बनाया था मैंने, मैक चीज।
पता नहीं क्या था, जो भी था बस बहुत टेस्टी हो रहा था, अच्छा हो रहा था ना। तो अब आ रही है भयंकर नींद, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और ये उजाला है मेरे लैम्प का, जो कि आजकल मैं इसको जला के सोती हूँ, बहुत पीसफुली मुझे नींद आती है। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बोल दो गुसाई जी। गुड नाइट।